ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भक्त वांछा कल्पतरु अहेतुक जीव जाति के कल्याण के लिए अवतार को धारण करने वाले पुरुषोत्तम पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात जिन गुरुजनों से हमें वेद बोध अनुसरण शास्त्र इत्यादि हमें प्राप्त हुआ उन सभी गुरुजनों के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के सत्र में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण विश्व के धर्मों को और संपूर्ण विश्व धर्म ग्रंथों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाली परम पवित्र पुनीत श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर तृतीय अध्याय जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन कर्म करने चाहिए और कर्म कैसे करने चाहिए, कर्तव्य भाव से, और कर्म न करने के अंदर भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कल सृष्टि चक्र का भी वर्णन किया कि ये जो वेद हैं, वेद कहां से उत्पन्न हुए, कर्म कहां से उत्पन्न हुए, जीवात्मा की जो अवस्था है, जो व्यवस्था है, जो उत्पत्ति है, वो कहां से उत्पन्न हुई, अन्न का महत्व क्या रहता है, वर्षा का महत्व क्या रहता है, और यज्ञ अर्थात कर्म का महत्व क्या रहता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हुए कहते हैं कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसलिए प्रत्येक कार्य के अंदर कर्म की प्रधानता को जानते हुए हे अर्जुन नित्य यज्ञ के अंदर लगे रहना चाहिए, नित्य कर्तव्य कर्म के अंदर लगे रहना चाहिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जो सृष्टि का चक्र बताया हुआ है, उस चक्र के अंदर जो जीवात्मा अपना सहयोग नहीं प्रदान करते हैं, सृष्टि चक्र के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उनकी गति क्या होती है, उनके विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अगले श्लोक के अंदर निवेदन करते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति।
पार्थ अर्थात हे प्रतापुत्र अर्जुन, यह जो मनुष्य इह एवं प्रवर्तितम, इह अर्थात इस लोक के अंदर, एवं इस प्रकार, प्रवर्तितम परंपरा से प्रचलित, चक्रम न अनुवर्तयति अर्थात इस सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता है। स इंद्रिय रामः, वह इंद्रिय राम होते हुए, इंद्रियों के भोगों में रममान होते हुए या करने वाला व्यक्ति, अघायु, अघायु अर्थात पापमय जीवन को बिताने वाला मनुष्य, मोघम जीवती अर्थात इस संसार में कैसा है, व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो भगवान जी क्या कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सृष्टि के चक्र के परंपरा का वहन न करते हुए नहीं चलता है, उसका अनुसरण नहीं करता है और कैसे जीता है, केवल अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर जीवित रहता है, वह व्यक्ति कैसा है, अघायु, अघायु अर्थात पापमय जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होता है और उसका जीवन कैसा है, बिल्कुल व्यर्थ जीवन वो अपना इस संसार में जीता है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं, जिसका संकेत हम ये ग्रहण कर सकते हैं कि हे अर्जुन, तू उस पृथा का पुत्र है जिसने अपने जीवन के अंदर कष्ट ही कष्ट सहन किया हुआ है, और दूसरा, इतना कष्ट सहन करने के बाद भी पृथा अपने कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटी, तो तुझे भी ये जो आज युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म प्राप्त हुआ है, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा भगवान जी यहाँ पर जो अर्जुन को कर्तव्य करने की प्रेरणा देते हैं। और भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ये युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म ही तेरे लिए यज्ञ है, जिस यज्ञ का भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कल निवेदन करते हैं, कल के सत्र में जिसका निवेदन किया गया है, वो यज्ञ अर्जुन के लिए क्या है, ये जो युद्ध उसके सामने उपस्थित हुआ है, ऐसा। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति, यदि यह जीवात्मा अपने अपने कर्मों का वहन नहीं करता है तो सृष्टि के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ सकता है, ये हम एक उदाहरण से देख सकते हैं कि मान लीजिए एक बहुत सुंदर, बहुत सुदृढ़, अच्छा रथ बना हुआ है, तो उस रथ का जो एक पहिया है, उस पहिए का एक केंद्र बिंदु है जहां पर पहिया बंधा हुआ है, और उस केंद्र बिंदु के अंदर एक छोटी सी कील लगी होती है। उसको और समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा, आपके घरों में जो पंखे लगे हुए हैं, पंखे की जो पाइप होती है उसको नट बोल्ट लगाकर एक छोटी सी बीच में बारीक कील सी लगा दी जाती है या कुछ लगा दिया जाता है। तो वैसे ही रथ के पहिए का जो केंद्र बिंदु होता है उसमें भी एक छोटी सी कील लगा दी जाती है कि यदि कुछ भी हो जाए, रथ का पहिया रथ से बाहर ना निकले। तो यदि वो छोटी सी कील बाहर निकल जाए तो क्या हो जाएगा, वो रथ बेकार हो जाता है। उसके अंदर बैठा हुआ रथी, सारथी, उन सबको एक झटका सा लगता है, अर्थात उस चक्र के अंदर, संचालन के अंदर गड़बड़ी हो जाती है। वैसे ही यदि जीवात्मा, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को करना छोड़ दे तो सृष्टि का चक्र जो चलता है वो सारा का सारा बंद हो जाएगा। मान लीजिए शिक्षक पढ़ाना बंद कर दे, वैद्य इलाज करना बंद कर दे, गुरुजन आचार्यजन उपदेश करना बंद कर दे, क्रय विक्रेता क्रय करना बंद कर दे, विक्रेता बेचना बंद कर दे, तो सृष्टि की व्यवस्था कैसी हो जाएगी। इसे और अधिक समझने के लिए आज का जो वर्तमान का समय है, इसका साक्षात आप उदाहरण ले सकते हो कि इन सब ने किसी कारणवश अपने अपने कर्तव्य कर्मों का वहन करना बंद किया हुआ है, जिस कारण से सृष्टि चक्र की व्यवस्था प्रतिबंधित हो चुकी है। यही बात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने अपने कर्तव्य का वहन नहीं करेगा, मान लीजिए जो भोजन बनाने वाले हैं भोजन बनाना बंद कर देंगे, या जो हॉस्पिटल हैं, जो डॉक्टर हैं वो हॉस्पिटल खोलना बंद कर देंगे, या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं नए मकान बनना बंद कर देंगे, या
हम जिन भी साधनों का प्रयोग करते हैं वो साधन हमारे पास पहुंचेंगे ही नहीं। खाद्य पदार्थ हो या वस्त्र इत्यादि हो, उनका उत्पादन ही बंद हो जाए, वस्त्र बनने ही बंद हो जाए, खाने का सामान ही बनना बंद हो जाए, तो सृष्टि के चक्र की व्यवस्था रुक जाएगी। इसलिए भगवान जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए और कर्तव्य कर्म को करते करते उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अब दूसरा पहलू हम देखें कि जो हिंस्र प्रकार के व्यवसाय करते हैं, मान लीजिए जो मांस इत्यादि बेचते हैं, तो क्या उनका मांस बेचना कर्तव्य कर्म कहलाया जाएगा? या जो और भी हिंस्र जो हम मत्स्य पालन बोल सकते हैं, या जो मछलियां बेचते हैं, जब सुअर इत्यादि का पालन करके उनका क्रय विक्रय करते हैं, या जो भी हम मांसाहार ले सकते हैं, तो क्या जैसे डॉक्टर का काम अपना रहता है, इनका क्या वैसा ही काम माना जाएगा? जो सिद्धांत इन व्यवसायों के ऊपर लगता है, तो क्या यही सिद्धांत इस व्यवसाय के ऊपर लगेगा? तो यहां पर थोड़ा सा विचार करने वाली बात है, यही सिद्धांत इस व्यवसाय के ऊपर बिल्कुल नहीं लगेगा। क्योंकि कल हमने क्या देखा था कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला कर्म विहित कर्म और दूसरा नियत कर्म। विहित कर्म अर्थात जो शास्त्रों में विधि युक्त बताया गया हुआ है, और विहित कर्म के अंतर्गत ही निषिद्ध कर्म भी बताया गया है जिससे परहेज करना है। तो ये कर्म जो है हिंस्र कर्म है, ये कैसे है? निषिद्ध कर्म। यदि कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरा तो काम यही है, मैं तो मत्स्य पालन ही करूंगा, या मैं जो ये हिंस्र व्यवसाय है मांस इत्यादि को बेचने का जो काम करते हैं, मैं यही काम करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, तो याद रखिए ये उन व्यक्तियों का कर्तव्य नहीं है। और ये कैसा है? हिंस्र और निषिद्ध कर्म। इसके अंदर उन्हें निष्काम कर्म का जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि किसी को मारकर सृष्टि चक्र की व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है। क्योंकि सृष्टि कैसी है? प्रकृति ने अपनी व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया हुआ है। कि जैसे बिल्ली है, बिल्ली चूहे को खाकर जीवित रहती है, बिल्ली को कुत्ता जो है वो कुत्ता खाकर जीवित रहेगा, उसके पश्चात हम चूहा ले ले, चूहे छोटे छोटे जो कीड़े हैं उनको खाकर जीवित रहते हैं, वो छोटे छोटे कीड़े और छोटे कीड़ों को खाकर जीवित रहते हैं, और छोटे कीड़े और छोटे कीड़े को खाकर जीवित रहते हैं। वैसे छिपकली आप ले सकते हो, तो जो बिल्ली है, बिल्ली छिपकली को खा सकती है, और छिपकली जो कॉकरोच इत्यादि छोटे कीड़े हैं उनको खा सकती है। अर्थात सृष्टि की व्यवस्था प्रकृति ने अपने आप करके रखी हुई है, उसके अंदर मनुष्यों को अद्यावृत हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लोग कहते हैं कि हम अगर मांसाहार अगर बेचना बंद कर दें तो जो मुर्गी इत्यादि हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी, उनका पालन कैसे होगा, या वो इतनी बढ़ जाएंगी ऐसे ऐसे। इसके विषय में सोचना बंद करिए, क्योंकि प्रकृति ने समतोल अपने आप रखा हुआ है। उसके बीच में इंसान इतना ज्यादा हस्तक्षेप करेगा तो उसके बीच में नुकसान ही होगा। इसलिए जितने भी ऐसे व्यवसाय आते हैं जिनके अंदर हिंस्र काम किए जाते हैं, यहां तक जो पोल्ट्री फार्म का काम भी करते हैं, जिसके अंदर अंडे इत्यादि बेचे जाते हैं या मुर्गियां इत्यादि बेची जाती हैं, वो किसी भी हेतु से आप बेचो, वो भी कार्य आप सबके लिए निषिद्ध कर्म है। उसको कर्तव्य पालन आप बोलकर करोगे तो आपको नुकसान ही मिलेगा, क्योंकि विहित कर्म और निषिद्ध कर्म, जब तक विहित कर्म नहीं करोगे कर्तव्य पालन आप नहीं कर सकते हो। अब थोड़ा सा और सूक्ष्म विचार करें। अब जो डॉक्टर है वो भी इंजेक्शन लगाता है, उसमें भी हिंसा होती है, उसमें भी दुख होता है, तो क्या किया जाए? और दूसरी तरफ जो फौजी हैं वो भी बंदूक लेकर सीमा पर खड़े हैं, सामने से शत्रु आया गोली मारकर उनको मार देते हैं, तो क्या इन्हें भी पाप लगेगा? क्योंकि यहां पर भी हिंसा की जा रही है। किसी भी हेतु से आपने मारा किसी व्यक्ति को, है तो हिंसा ही, हेतु बात की बात। लेकिन ये कर्म कैसे हैं
ये कर्म विहित कर्म के अंदर चले गए हैं, क्योंकि किसी के दुख का निवारण करना, इसे विहित कर्म कहा गया हुआ है। जैसे कोई रोगी किसी डॉक्टर के पास गया, तो उसके पेट के अंदर कोई अल्सर हो चुका हुआ है या कोई और बीमारी हो चुकी है, ऑपरेशन होने वाला है, तो डॉक्टर उसके पेट का चीरफाड़ करेगा, तो क्या डॉक्टर को वहां पर हिंसा लगेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डॉक्टर उसके दुख को दूर करने के लिए थोड़ा सा दुख दे रहा है। जैसे किसी के पांव में कांटा चला जाए, तो कांटा कैसे निकाला जाता है? कांटे के माध्यम से ही कांटा निकाला जाता है। सुई आज के समय में आई है, लेकिन पूर्व समय के अंदर एक कांटे से ही दूसरे कांटे को निकाला जाता है। तो क्या हम बोलेंगे कि जो कांटा निकाल रहा है उसे पाप लगेगा? ऐसा नहीं है। तो अर्थात जब किसी व्यक्ति के दुख का हरण करने के लिए उसे थोड़ा सा दुख दिया जाए तो उसमें पाप नहीं लगेगा। इसे मैं यूं कहूं कि कोई अध्यापक अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा देने के लिए अगर मारता है तो वहां पर उसे हिंसा का दोष नहीं लगता है। और दूसरा, यदि सीमा पर, बॉर्डर पर जो फौजी हैं वो आतंकवादियों को नहीं मारेंगे तो आतंकवादी आकर अन्य लोगों को मारेंगे, दुखी करेंगे, कष्टित करेंगे, तो लोगों के दुखों को दूर करने के लिए वहां पर आतंकवादी जो है, जो पाप कर्म करने वाले हैं, उनको मारा जा रहा है। तो क्षत्रियों का धर्म क्या रहता है? आत्मरक्षा और अपने प्रजा की रक्षा। इस सिद्धांत के अनुसार यदि वो किसी का हनन भी करते हैं, हत्या भी करते हैं, तो भी उन्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने विहित कर्म किया हुआ है। तो ऐसे यहां पर यदि हम कुछ ऐसे व्यवसाय के अंदर बैठे हुए हैं कि जिस व्यवसाय के अंदर निषिद्ध कर्म हम करते जा रहे हैं, तो ऐसे कर्म करने से परहेज करें। उससे बाहर आकर कोई दूसरा कर्म भी किया जा सकता है। मान लीजिए मांस बेचना, कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं मांस बेचकर अपने जीवन का निर्वाह करता हूं, अपने पालन का, परिवार का भरण पोषण करता हूं, तो यदि मैं आपके सिद्धांत को मानूं तो मेरा परिवार खाएगा क्या? ऐसी स्थिति उसके सामने आएगी। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें, मांस बेचने के अंदर वो बेचने का काम कर रहा है, अर्थात क्रय करना और विक्रय करना। उसके पास क्वालिटी कौन सी है? वस्तु को खरीदने की और बेचने की। उस क्वालिटी को वो किसी और सामान के अंदर भी लगा सकता है। जरूरी नहीं कि मांस ही बेचा जाए, वो किसी और सामान को भी खरीद सकता है, बेच सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा व्यक्ति का आपको उदाहरण देना चाहूंगा। कपूरथले के अंदर एक हमारे सद्भक्त रहते हैं, जिन्हें आज भी डॉक्टर साहब कहा जाता है। जो सुन रहे होंगे उन्हें समझ आ चुका होगा। तो पेशे से वो क्या है? एक अध्यापक हैं। उनका पेशा सामाजिक पढ़ाते हैं, सोशल स्टडी, लेकिन आज भी उन्हें डॉक्टर साहब कहा जाता है कि डॉक्टर साहब जी मंदिर में आ गए। अभी भी विद्यमान है और अच्छी देव पूजा इत्यादि करते हैं। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप पढ़ाते सोशल स्टडी हो, 30 साल हो चुके हैं, सरकारी आप अध्यापक हो, तो आपको डॉक्टर साहब क्यों कहा जाता है? तो उन्होंने क्या कहा कि जब मैं ईश्वर धर्म में नहीं था, जय कृष्ण जब मैं नहीं था, तो उस समय मैं डॉक्टर हुआ करता था। तो उस समय मेरी क्लिनिक भी हुआ करती थी, अच्छी तरह से मैं अपना व्यवसाय करता था। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने ब्रह्म विद्या पढ़नी शुरू करी, उसमें पता चला कि किसी को दुख देना हिंसा होती है। तो मैंने विचार किया कि किसी को इंजेक्शन लगाना या ऑपरेशन करना यह भी हिंसा हुई। तो मैंने वो सोचकर अपना डॉक्टरी का काम बंद कर दिया, फिर मैं अध्यापक बन गया। अर्थात ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जो परमात्मा के तत्व को समझकर अपना व्यवसाय छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जिन्होंने पदार्पण किया हुआ है, ऐसे भक्त भी हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर क्या कहते हैं? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हज। जैसे कोई व्यक्ति अपने विहित कर्मों का पालन नहीं करेगा तो संसार के अंदर क्या है? अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हे अर्जुन,
संसार में रहते हुए अपने विहित कर्मों का पालन करना चाहिए, ना कि निषिद्ध कर्मों का पालन। क्योंकि संसार और ये जो व्यक्ति है ये कैसे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यदि जीवात्मा अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना बंद कर देगा तो संसार के अंदर अव्यवस्था हो जाएगी। यदि संसार के अंदर जो प्रकृति के नियम हैं, सर्दी गर्मी, षड ऋतुएं, दिन होना रात होना, इनके अंदर कोई फेरबदल हो जाए तो मनुष्य का जीवन असंतुलित हो जाएगा। अर्थात दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। तो आगे भगवान जी क्या कहते हैं, इंद्रिय रामः, इसके अतिरिक्त जो इंद्रिय राम व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर अपनी इंद्रियों के भोग में रममाण होकर ही कर्म करते हैं, वो कैसे हैं, अघायु। अपने जीवन के अंदर वो केवल पाप ही पाप कमा रहे हैं, पाप को ही खाते हैं, पाप को ही भोगते हैं और पाप को ही लेते हैं और पाप को ही देते हैं। तो ऐसा भगवान जी कहते हैं नहीं करना चाहिए। सृष्टि चक्र का जो पालन है उस पालन को करते हुए, विहित कर्म को करते हुए निषिद्ध कर्मों का त्याग करना चाहिए। अघायु इंद्रिया रामो, वह पापायु और इंद्रिय राम कहे जाते हैं और वो परमात्मा से सर्वदा विमुख हो जाते हैं। ऐसे यहां पर भगवान जी क्या है, कर्तव्य कौन से करने चाहिए, कौन से कर्तव्य नहीं करने चाहिए, इसका ज्ञान परमात्मा हमें प्रदान करते हैं। यस्त्वात्मर्तरि रेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात् मर्तिरेव स्यादात्मः तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अर्थात परंतु यह जो मानव मनुष्य आत्मरति या आत्मरति एवं अपने आप में ही रमन रहने वाला, यह आत्मतृप्ता अपने आप में ही तृप्त रहने वाला, तथा च अर्थात तथा आत्मनि एव संतुष्ट और अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाला जो व्यक्ति होता है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं होता। अब भगवान जी और अधिक गहराई के अंदर अर्जुन को क्या कहती हैं कि कर्तव्य किसके लिए रहता है और कर्तव्य किसके लिए नहीं रहता है। जो जीवात्मा अपने आप में ही रममाण रहता है और अपने आप में ही जो तृप्त भी रहता है और अपने आप में ही संतुष्ट भी रहता है, उस व्यक्ति के लिए क्या है, कोई भी कर्तव्य नहीं रहता और कोई भी अकर्तव्य नहीं रहता। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान जी क्या कहना चाहते हैं कि यस्त्वात् मर्तिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव। पहले के श्लोक का ही भगवान जी यहां पर आगे वर्णन करते हैं कि जैसे जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से स्थापित रखता है, तब तक क्या है, उसकी संसार के अंदर प्रीति रहती है, रीति रहती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को भोजन करना अच्छा लगता है तो उसकी भोजन के अंदर प्रतीति रहती है। किसी को अच्छे वस्त्र धारण करना अच्छा लगता है, उसकी प्रतीति अच्छे वस्त्रों को धारण करने में लगी रहती है, क्योंकि यह व्यक्ति ना भूतकाल के अंदर तृप्त हुए कभी, ना वर्तमान समय में तृप्त है और ना ही भविष्य में कभी तृप्त होंगे। इसलिए क्या है, ये अलग अलग कर्मों को करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति संसार के अंदर प्रीति नहीं रखता है, रीति नहीं रखता है, वो कैसा है, अपने अंदर से संतुष्ट हो चुका हुआ है। और जो व्यक्ति अपने अंदर से संतुष्ट हो चुका हुआ है, उसके लिए कर्तव्य अकर्तव्य कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो जितने भी कार्य करेगा वो लोक कल्याण के लिए करेगा, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए वो परिपूर्ण हो चुका हुआ है। वो जितने भी कार्य करेगा वो कैसा है कि मेरी कृति से समाज का कल्याण हो, दूसरे की भलाई हो, दूसरे को सुख प्राप्त हो। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि अपने आप में जो रममाण हो चुका हुआ है, जो दूसरी वस्तु के बारे में सोचता ही नहीं है। ये दोबारा हम दूसरे अध्याय में जब जाते हैं
इसे ही द्वारा हम समता बुद्धि स्थित प्रज्ञ बोल सकते हैं। उसके बाद जो अपने आप में तृप्त हो चुका है, तृप्ति अर्थात जिसे किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं है, जिसकी सारी की सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हुई हैं, और जिसकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं वो कर्म क्यों करेगा? उसे कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं। कर्म कौन करेगा? जिसे कुछ चाहिए, जिसकी कुछ इच्छा होगी। और ये व्यक्ति कैसा है? संतुष्ट। सर्दी हो तब भी संतुष्ट, पंखा चल रहा हो तब भी संतुष्ट, एसी चल रहा हो तब भी संतुष्ट, बंद हो तब भी संतुष्ट। और जो असंतुष्ट व्यक्ति होता है उसे संतोषदायक वस्तु भी प्राप्त हो जाए तब भी वो असंतुष्ट ही रहता है। इसलिए भगवान जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, जो प्रत्येक स्थिति के अंदर संतोष व्यक्त करता है कि मैं बिल्कुल संतोषी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति, उसके लिए क्या है? कोई कर्तव्य शेष नहीं बचता। क्योंकि वो किसी भी काम को जब करने के लिए उद्यत होगा, उस काम के अंदर उसका हेतु क्या रहेगा कि मेरे इस काम से दूसरे की भलाई होनी चाहिए और मेरा आत्म कल्याण होना चाहिए, इस भाव से वो कर्म करता है। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रयः। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं? तस्य, उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का, इह न कृतेन कश्चन अर्थ, इह अर्थात इस संसार के अंदर ना तो कृतेन कर्म करने में, कश्चन कोई अर्थ, कोई प्रयोजन रहता है, और न अकृतेन, और ना ही कर्म न करने में ही कोई प्रयोजन रहता है। च तथा सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ अस्य कश्चित अर्थ व्यपाश्रय न, इसका किंचित भी मात्र में स्वार्थ का कोई भी संबंध नहीं रहता है। भगवान जी क्या कहते हैं? ऐसा जो कर्म योगी मनुष्य है, जो कर्म योगी साधक है, महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्म को न करने में कोई प्रयोजन रहता है। क्योंकि उस साधक की इस संसार में किसी भी प्राणी के साथ किंचित मात्र कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। अर्थात किसी से इसने कुछ लेना भी नहीं है, किसी को कुछ देना भी नहीं है। लेना तो है नहीं, लेकिन निस्वार्थ भाव से किसी को कुछ दे अवश्य सकता है। ऐसा कर्म योगी का यहाँ पर एक लक्षण भगवान जी यहाँ पर बताते हैं। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की कुछ ना कुछ करने की इच्छा रहती है कि मैं आज ऐसा करूं, आज मैं ऐसा करूं, आज मैं ये करूं, आज मैं वो करूं। ऐसा हम सब प्रत्येक दिवस उठने के पश्चात सोचते हैं, क्योंकि अभी तक हम कर्मयोगी नहीं बने हैं। और ऐसी प्रवृत्ति किसकी रहती है? जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, धन को प्राप्त करना चाहते हैं, कन को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को संसार में प्रचलित करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे हैं? उनकी इच्छाएं अभी शेष बाकी हैं, इसीलिए उनकी प्रवृत्ति रहती है। जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी वो निवृत्त हो जाता है। क्योंकि दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में विचरण करते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात जो गृहस्थाश्रम धारी हैं, निवृत्ति मार्ग अर्थात जो ब्रह्मचर्य आश्रम धारी हैं। दोनों का ही अंतिम जो ध्येय है वो परमात्मा को प्राप्त करना है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी परमात्मा को पाया जा सकता है और संन्यास आश्रम में भी या ब्रह्मचर्य अवस्था में भी परमात्मा को पाया जा सकता है। लेकिन इसमें भेद क्या है? आज की भाषा के अंदर जो गृहस्थ आश्रमी होते हैं, जो गृहस्थी होते हैं,
वो भी एक मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्होंने भी उस मार्ग को पार करना होता है। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि दो प्रकार के रास्ते होते हैं, एक बाईपास का रास्ता रहता है और एक शहर के अंदर का रास्ता रहता है। जो बाईपास से निकलते हैं वो बिल्कुल गति से, अच्छी तरह से, बिना धक्का मुक्की खाए हुए आराम से गति से अपना रास्ता पार कर लेते हैं। और जो शहर के अंदर से जाते हैं वो कैसे हैं, इधर से धक्का खाया, उधर से धक्का पड़ा, आगे से फिर धक्का पड़ा, फिर चले, फिर रुके, फिर धक्का खाया, ऐसे करते करते उस रास्ते को पार करते हैं। तो ऐसे जो प्रवृत्ति मार्ग है वो कैसा है, भीड़ से भरा हुआ, जहां पर आप चलोगे, रुकोगे, गिरोगे, पीछे से धक्का लगा, आगे से फिर धक्का लगा, ऐसे धक्के खाते खाते उस रास्ते को पार किया जा सकता है। और जो निवृत्ति मार्ग के ऊपर चलते हैं वो कैसे हैं, उस बाईपास रोड से निकलकर परमात्मा को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कर्म योगी पहले तो जो निवृत्ति मार्ग का साधक है वो अच्छी तरह से बन सकता है, उसे कष्ट जो है वो कम उठाने पड़ेंगे। जो प्रवृत्ति मार्ग का साधक है वो भी कर्मयोगी बन सकता है, लेकिन उसे कष्ट अधिक सहन करने पड़ेंगे, ऐसा भगवान जी यहां पर बताते हैं। तो हमें यहां पर कर्म भी दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के कर्म कैसे, पहले किसी कामना की पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वह, दूसरे कामना की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं ऐसे। कुछ जीवात्मा कैसे हैं कि अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए कर्म करते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए, उसके लिए मैं काम करूंगा। और कुछ साधक ऐसे होते हैं कि अपनी कामनाओं की निवृत्ति के लिए, अपनी कामनाओं को शांत करने के लिए कर्म करते हैं। ऐसे भी साधक यहां पर भगवान जी बताते हैं। तो इसलिए जो कर्म योगी होता है वो कैसा है कि संसार में रहते हुए उसका कर्म करने के अंदर भी कोई प्रयोजन नहीं रह चुका है, और कर्म न करने के अंदर भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रह चुका हुआ है, क्योंकि वो अपनी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो विषय इत्यादि हैं, इन्हें पहले ही अपने वश में कर चुका है। परमात्मा के साधना में वो लग चुका हुआ है, और जितनी बातें परमात्मा ने उसे बोली हुई हैं वो सारी की सारी बातें उसने करके अपने आप को समाधि के अंदर लगा दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति प्राप्त होने के बाद क्या है, वो इस संसार में भी रहते हुए किसी से भी कोई संबंध नहीं रखता है। कोई अपना व्यक्ति हो उसे अधिक प्रेम नहीं करना, कोई मित्र हो उससे अधिक प्रेम नहीं करना, कोई शत्रु हो उससे द्वेष नहीं करना, क्योंकि प्रेम करने वाले से भी कुछ नहीं चाहिए और शत्रु से भी कुछ नहीं चाहिए। ऐसा वह कर्म योगी जो है अपने आप को कर्म योगी बनाकर और ज्ञान योगी बनाकर इस संसार के अंदर विचरण करता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तस्माद् सकतः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। और भगवान जी क्या कहते हैं, तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन। ये सारे के सारे श्लोक कैसे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तस्मात् अर्थात इसीलिए कि जो कर्म योगी होता है वो ऐसा ऐसा करता है, इसलिए सततम असक्तः कार्यम कर। सततम अर्थात निरंतर, असक्त आसक्ति से रहित होकर, कार्यम अपने कर्तव्य को, कर्म का जो है समाचर भली भांति आचरण कर ही, क्योंकि असक्त आसक्ति से रहित होकर कर्म, जो कर्म है आचरण करता हुआ पुरुष, मनुष्य परम आपनोति, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि जो मनुष्य आसक्ति से रहित होकर
कर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। यहां भगवान श्री कृष्ण महाराज ने क्या कहा? सततम अर्थात निरंतर कर्म करते रहे। क्योंकि भगवान जी ने पहले क्या बताया था कि जीवात्मा किसी भी स्थिति के अंदर बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो इसलिए भगवान जी यहां पर फिर वही बात दोहराते हैं कि सततम निरंतर कर्म करते रहे। और कर्म कौन सा करना है? कार्यम कर्म समाचर। जो कर्म कर्तव्य भाव से है, जो तुझे अपने वर्ण के द्वारा प्राप्त हुआ है, अपने समाज के द्वारा प्राप्त हुआ है, ऐसा कर्म तुझे करना है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? आसक्ति का एक लक्षण दोबारा हम देखते हैं कि अपने स्वरूप से विजातीय जो जड़ पदार्थ होते हैं उनके प्रति आकर्षण को हम आसक्ति बोल सकते हैं। तो भगवान जी यहां पर क्या कहते हैं कि अर्जुन, कर्म कैसे करने हैं? आसक्ति से रहित होकर, कि मुझे इस वस्तु को प्राप्त करना है, मेरी इस वस्तु के प्रति आसक्ति है, इसलिए मैं कर्म करूंगा। उस कर्म का तुझे कोई लाभ नहीं होगा, अपितु वो कर्म तेरे लिए बंधन कारक हो सकती है। इसलिए आसक्ति जो है वो पतन करने का कारण रहती है। इसलिए भगवान जी यहां पर बार बार क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति का परित्याग करके कर्म कर। क्योंकि हम जीवात्मा कैसे हैं? अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कर्म ही करते हैं, दूसरा हम कुछ करते ही नहीं। क्योंकि जो भी किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। तो इतना लंबे समय तक कर्म करने के पश्चात भी हमें परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती? और भगवान जी बार बार यही बोलते हैं, कर्म कर कर्म कर कर्म कर। उसका कारण कि हम कर्म कैसे करते हैं? आसक्ति रखकर, मोह रखकर, स्वार्थ रखकर। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं? कर्तव्य की भावना रखकर कर्म करो, ना कि आसक्ति की भावना रखकर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने यहां पर कार्यम शब्द का प्रयोग किया हुआ है, अर्थात कार्यम अर्थात कर्तव्य। तो कर्तव्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर हम कर सकते हैं उसे कर्तव्य कहा जाता है। जिसको निर्हेतुक भाव से आसक्ति का परित्याग करके जो भी किया जाता है उसे हम कर्म कह सकते हैं या कर्तव्य कह सकते हैं। दूसरे शब्दों के अंदर जो भी कर्म हम किसी दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए करते हैं या समाज की भलाई के लिए जो कुछ हम करते हैं उसे हम कर्तव्य कर्म कह सकते हैं। ऐसा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बताते हैं कि हे अर्जुन, कर्म कैसे करो? सतत, और सतत कैसे? आसक्ति से रहित होकर। जब तुम इस प्रकार के कर्म करोगे तो क्या है? तुम परमात्मा को आराम से प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि परमात्मा कैसे हैं? जल्दी और शीघ्र प्राप्त होने वाली वस्तु है। लेकिन हमें परमात्मा को प्राप्त कैसे करना है ये आना चाहिए। मान लीजिए हमने किसी एक स्थान पर जाना है, तो हमें जब तक मार्ग ही पता नहीं होगा, साधन ही पता नहीं होंगे कि किस मार्ग से जाएं, कौन से साधन का प्रयोग करें, क्योंकि साधन का प्रयोग करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने अपने शहर के अंदर ही किसी छोटी सी गली में जाना हो और आप बोलो कि चलो जी अपनी बड़ी सी गाड़ी निकालो, कार, तो क्या आप पहुंच सकते हो? बिल्कुल नहीं। वहां पर आपको छोटी साइकिल ही काम आएगी, क्योंकि जहां पर सुई काम आ सकती है वहां पर तलवार का कोई काम नहीं है। इसलिए भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं कि परमात्मा हमारी मंजिल है, गंतव्य स्थान है जहां पर हमने जाना है। पहले मार्ग ढूंढिए। वो मार्ग कौन सा है? वो संन्यास मार्ग है, वो गृहस्थ आश्रम का मार्ग है, ब्रह्मचर्य अवस्था का मार्ग है, वानप्रस्थ मार्ग है, या यौवन अवस्था का मार्ग है? वो उचित मार्ग कौन सा है? क्योंकि मार्ग सारे ही परमात्मा तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन क्या है, वही कुछ मार्ग लंबा समय लेते हैं, कुछ कम समय लेते हैं। तो पहले मार्ग ढूंढिए, उसके पश्चात साधन, क्योंकि साधन की भी आवश्यकता हमें पड़ती ही पड़ती है। तो भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, मार्ग क्या है? जो परमात्मा गंतव्य स्थान, मार्ग
निवृत्ति मार्ग और साधन क्या है? कर्तव्य कर्म। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। और परमाप्नोति पुरुष, जो पुरुष ऐसे कर्म करता है उसे क्या है? परम आपनोति, परम अर्थात परमात्मा, वो परमात्मा को अच्छी तरह से आराम से प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो अब इतना परमात्मा ने कर्तव्य कर्म करना चाहिए, तो क्या ऐसा कर्तव्य कर्म करते हुए कोई प्रवृत्ति मार्ग का साधक या कोई निवृत्ति मार्ग का साधक कोई भी परमात्मा को प्राप्त हुआ है आज से पहले, या हम भी उसको करके परमात्मा को प्राप्त कर सके? क्योंकि उसके लिए प्रमाण चाहिए। तो भगवान जी यहां पर अब प्रमाण देते हैं कि हाँ, कुछ साधक ऐसे हैं जो ईश्वर को या परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मण्येव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि ये अर्जुन, जनकादय ही, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मणा, कर्म अर्थात कर्म योग के द्वारा एवं ही संसिद्धि अस्थिता, संसिद्धि को, परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोक संग्रहम संपश्यन, लोक संग्रह को देखते हुए अभी भी तू कर्तुम, निष्काम भाव से कर्म करने के लिए ही अर्हसि, योग्य है, पर्याप्त है, अर्थात कर्म करने चाहिए। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, राजा जनक जैसे जो महापुरुष हुए हैं, ये कैसे हैं? कर्म योग के द्वारा इन्होंने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हुआ है। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए, निष्काम कर्म करते हुए तू भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान जी यहां पर बताते हैं। तो यहां पर भगवान जी ने क्या नाम लिया है? जनकादयः, अर्थात राजा जनक और आदि। राजा जनक जैसे बहुत सारे सिद्ध साधक हो चुके हैं, जो संसार में रहते हुए, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया हुआ है। तो ऐसा भगवान जी यहां पर बताती हैं कि कर्म योग कितना पुरातन है। तो ये जनक राजा कौन है? सीता के पिता नहीं है, ये राजा जनक दूसरे हैं। तो इनके विषय में हमें बहुत सारे व्याख्यान प्राप्त होते हैं। अष्टावक्र गीता राजा जनक की ही सभा के अंदर वो सारी अष्टावक्र जो गीता है, याज्ञवल्क्य, गार्गी इत्यादि संवाद हमें उपनिषदों के अंदर प्राप्त होते हैं। ये राजा जनक की सभा के अंदर ही थे, क्योंकि राजा जनक एक ब्रह्मवेत्ता के रूप में इन्होंने प्रसिद्धि को प्राप्त किया हुआ है। तो एक बार क्या हुआ, एक शिष्य अपने गुरु के पास निवास करता है। 30 वर्ष उसे हो चुके हैं गुरु के पास, लेकिन अभी तक क्या है, जो सत्य का बोध है उसे अभी तक नहीं हो पाया। तो गुरु ने उससे निवेदन किया कि जाओ राजा जनक की सभा में जाओ, वो तुझे सत्य का बोध करवाएंगे। तो शिष्य गुरु से निवेदन करता है, हे गुरुदेव, ऐसे भोग संपन्न व्यक्ति के पास आप मुझे क्यों भेज रहे हो? राजा जनक जो बड़े बड़े महलों के अंदर निवास करता है, राग रंग के अंदर निवास करता है, वैश्याओं के नृत्य देखता है, और मैंने तो यहां तक भी सुना हुआ है वो शराब भी पीता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास आप मुझे क्यों भेजते हो? गुरु कहते जाओ, गुरु का आदेश मिला हुआ है। तो वो शिष्य लंबा सफर तय करके राजा जनक के पास पहुंचा। दरबारियों ने पूछा कहां जाना चाहते हो? तो ऐसा ऐसा निवेदन किया कि इन गुरुदेव ने मुझे भेजा हुआ है, मैं राजा जनक से मिलना चाहता हूं। उस समय राजा जनक अपनी राजसभा के अंदर बैठे हुए हैं, राग रंग के अंदर बैठे हुए हैं। शिष्य वहां पर पहुंचा और क्या देखता है कि सामने वैश्याएं नृत्य कर रही हैं, और जो दरबारी हैं वो शराब उडेलकर, शराब गिलास में डालकर राजा जनक को प्रदान कर रही हैं।
और क्या कहता है कि हे गुरुदेव, मन में विचार करता है, मुझे आपने कहां भेज दिया, इस ये राजा जनक मुझे शिक्षा प्रदान करेगा, इससे कहीं ज्यादा तो मैं जानता हूं, ऐसा मन में विचार करता है। लेकिन गुरु की आज्ञा थी। तो शिष्य राजा जनक के पास गया और जाकर शिष्य क्या कहता है कि हे राजा जनक, मैं तुम्हारे पास पहुंच तो गया हूं, गुरु ने मुझे भेज तो दिया है, लेकिन मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया, ऐसा वातावरण मैंने क्यों देखा। तो राजा जनक कहते हैं कि भाई अभी मैं फुर्सत में नहीं हूं, अभी मैं अपने इस राग रंग के अंदर उलझा हुआ हूं, सत्संग हम बाद में करेंगे, पहले तू एक काम कर, ये सामने दिया रखा हुआ है, दिया पड़ा हुआ था, इस दिए को पकड़ और मेरे इस महल का चक्कर लगा कर आ, तब तक मैं भी फुर्सत में होता हूं, फिर सत्संग करेंगे। और याद रखना, ये दिया अगर बुझ गया तो तू वापस न लौट पाएगा, क्योंकि मेरा महल कैसा है, यहां पर जो भटका वो वापस नहीं आता, क्योंकि उसका महल बहुत बड़ा था और बहुत सारी ऐसी बातें प्रचलित थी कि ये तिलस्म महल है, जिसके अंदर कोई चला गया, भटक गया, वो वापस नहीं आ सकता। याद रखना, ये दिया नहीं बुझना चाहिए। शिष्य और थोड़ा सा अचंभित हुआ, सुबह का थका हुआ था कि ये सत्संग प्राप्त करने के लिए आया हूं, लेकिन इसने यहां मुझे किस काम के लिए, किस में उलझा दिया। लेकिन गुरु की आज्ञा थी, उस आज्ञा के कारण उसने क्या किया, दिया पकड़ा और उस महल का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अब महल बहुत सुंदर बना हुआ है, अच्छे अच्छे चित्र लगे हुए हैं, अच्छी अच्छी मूर्तियां रखी हुई हैं, अच्छे अच्छे कालीन बिछे हुए हैं, अच्छी दासियां वहां पर खड़ी हुई हैं, अच्छा राग रंग, अच्छे वस्त्र, जैसे महल आप लोग देखते हो। आप लोगों ने 5 स्टार 7 स्टार देखे होंगे, उसका कुछ अंश हम आज देखते हैं, उस समय वो बहुत अधिक अच्छे हैं। तो ऐसा उस महल के अंदर वो प्रवेश करता है, दिया हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन मन में वही दुविधा कि पहले ही इस संसार से मैं भटका हुआ हूं, कहीं दिया बुझ ना जाए, मैं इस महल के अंदर ही भटक कर ना रह जाऊं, दिया कहीं बुझ ना जाए। इसी भय के अंदर, इसी चिंता के अंदर पूरे महल का चक्कर लगाकर वापिस आया और वापिस आकर राजा जनक को कहता कि ये लो अपना दिया। तो राजा जनक कहते, दिए को छोड़, मुझे ये बता मेरा महल कैसा था। शिष्य कहता, किसे फुर्सत थी महल देखने की, मैं तो इस दिए की तरफ देख रहा हूं, कहीं दिया ना बुझ जाए, और दिया बुझ गया तो कहीं मैं ना भटक जाऊं। पहले मैं संसार में भटका हूं और ऊपर से तुमने मुझे इस महल में भटका दिया, किसे फुर्सत थी। तो ऐसी घटना यहां पर हुई। तो राजा जनक उस शिष्य से कहते हैं कि भाई तू भी बहुत दूर से आया हुआ है, ऊपर से महल का चक्कर लगाया हुआ है, तू थक गया होगा, और मैं भी अपने इस राग रंग से थक गया हूं, अब सो जाओ, कल सुबह सत्संग करेंगे। तो शिष्य को बहुत अच्छा भवन दिया गया, अच्छा बिस्तर दिया गया, अच्छी शैया दी गई, मखमल जो हम सुनते हैं, ऐसा बिस्तर के अंदर शिष्य को रखा गया। और राजा जनक वहां पर गए कि विश्राम करो, सुबह हम सत्संग करेंगे। जब राजा जनक जाने लगा और मुड़कर क्या कहता है कि भाई एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि इस बिस्तर के ऊपर एक तलवार लटक रही है, और वो तलवार एक कच्चे धागे से लटक रही है, तो ध्यान रखना कहीं तेरे ऊपर गिर ना जाए। और उस तलवार को यह भी भ्रम रहता है कि जब कोई मेरे नीचे आकर सोएगा तब मैं गिर जाऊंगी, तो इसलिए तलवार का ध्यान रखना। और वो शिष्य क्या करता है, लेटा, अब बार बार उठकर देखे कि कहीं मैं जाग रहा हूं, वो तलवार को भ्रम हो जाए और वो ये गिर जाए और मैं मर जाऊं, इसलिए बार बार उठ के देखता है कि कहीं तलवार गिर ना जाए, तलवार गिर ना जाए। सारी रात व्यतीत हुई, उस रात के अंदर सूख गया, क्योंकि पूरा दिन चला हुआ है, भोजन मिला नहीं, महल का चक्कर मारा, अच्छा बिस्तर मिला हुआ है, लेकिन बीच में कुंडी क्या अटका दी कि तलवार लटक रही है, गिर भी सकती है। रात बीती, तो बीतने के पश्चात राजा जनक से मिला सुबह, तो राजा जनक कहता कि निद्रा कैसी आई, मखमली बिस्तर, अच्छा भवन, राजभवन, नींद अच्छी आई होगी। तो शिष्य थोड़ा सा क्रोधित होकर बोलता है कि किसको नींद आई, क्योंकि उस तलवार के भय से मुझे किसी वस्तु का जो सुख ना हो पाया, यहां तक कि मैं सो भी नहीं पाया। इससे अच्छा तो मेरी वो कुटिया थी जंगल की, जो घास फूस से बनी हुई थी, मैं सोता तो था।
तो राजा जनक ने कहा, खैर छोड़ो, तुम रात से भूखे हो, कुछ खाया नहीं, पहले भोजन करो, फिर जाकर हम सत्संग के लिए बैठेंगे, जिस काम के लिए तुम आए हो। तो उसके सामने अच्छे पकवान रखे गए। तो जैसे ही खाने लगा तो राजा जनक ने क्या कहा कि भोजन समाप्त करो, और भोजन समाप्त करने के पश्चात हम सत्संग करने के लिए बैठेंगे। और उस सत्संग के अंदर यदि तुझे सत्य का बोध ना हुआ तो तुझे उसी समय सूली पर लटका दिया जाएगा, क्योंकि हम राजा लोग हैं और जो काम नहीं होता हम उसे सूली पर लटका देते हैं। वो शिष्य कहता, गुरु के पास 30 साल में मुझे सत्य का बोध नहीं हुआ और एक सत्संग के अंदर मुझे बोध कैसे होगा। तो राजा कहते, भोजन करो। भोजन किया। भोजन होने के पश्चात राजा ने पूछा कि भाई इतने अच्छे पकवान व्यंजन तेरे सामने थे, कैसा लगा। वो कहता, किसका ध्यान उस भोजन में है, मेरा ध्यान तो बस अभी इसी वस्तु में है कि मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं। मैं तो यहां पर आकर फंस चुका हूं, मुझे यहां से वापस जाने दो। अब एक सत्संग के अंदर सत्य का बोध मुझे कैसे होगा, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे इस राजमहल के अंदर नहीं रहना। तो राजा जनक उसे क्या कहते हैं कि अरे मैं तुझे यही समझाना चाहता हूं और यही शिक्षा देना चाहता हूं कि दीपक कहीं बुझ ना जाए, अर्थात ये जीवात्मा का ये जो जीवन है ये जीवन कहीं बुझ ना जाए, उससे पहले सत्य की खोज आवश्यक होनी चाहिए। वो तलवार मृत्यु रूपी हमारे ऊपर कहीं गिर ना जाए, इसलिए रात को अच्छी तरह से अपने भोगों को भोगते हुए सोना नहीं है। और कब कहीं सूली का समय ना आ जाए, मृत्यु का समय ना आ जाए, क्योंकि समय हमारे पास कितना है, एक दिन का समय हमारे पास है। ना हमारे पास बीता हुआ दिन हमारा है, ना आने वाला दिन हमारा है। हमारा दिन कौन सा है, जो आज का दिन हमें प्राप्त हुआ है, इसके अलावा दूसरा दिन हमारा कोई भी नहीं। और दूसरी एक सत्य बात मैं आपको बताना चाहूंगा। वो सत्य बात कौन सी, लोग कहते हैं मौत को आने में बहुत समय बाकी है, अब का कहीं आए, कहां आएगी, बहुत समय बाकी है। लेकिन याद रखो, मौत कैसी है, 7 दिन के अंदर ही आती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, आपके पास 7 दिन ही शेष बचे हुए हैं जिसके अंदर आप धर्म कर सकते हो, क्योंकि मौत 8वां दिन कभी देती ही नहीं। 7 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं और राजा परीक्षित के पास भी 7 दिन ही बचे हुए थे, जिसके कारण वो घबराया और घबराकर आचार्य सुखदेव के पास जाकर क्या कहता है कि मेरे पास 7 दिन बचे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, अरे क्या पशु बुद्धि रखता है, 7 दिन में तो पशु भी मरेंगे, तू भी मरेगा, इस पशु बुद्धि को छोड़, मनुष्य बुद्धि को धारण कर, 7 दिन बहुत होते हैं। इसीलिए राजा जनक उस शिष्य को सत्य का बोध क्या करवाते हैं कि मैं यदि इस राग रंग के अंदर भी बैठा हुआ हूं तो भी मैं भय से अभिभूत हूं कि कहीं मेरा समय समाप्त ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं। इसी कारण ये राग रंग मुझे आनंदित नहीं कर पाते, ये भोग मुझे अपने भोगों की तरफ आकर्षित नहीं कर पाते, इसलिए मैं राजा होते हुए भी ब्रह्मवेता हूं। इसलिए सन्यासी भी मुझे ब्रह्मवेता कहते हैं और आपके जैसे शिष्य को अध्ययन के लिए मेरे पास भेजते हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि हम प्रवृत्ति मार्ग के अंदर रहते हुए, संसार के अंदर रहते हुए, भोगी होते हुए भी योगी हो सकते हैं। ये हम राजा जनक के चरित्र से यहां पर देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे संत हुए, क्योंकि महावीर का साक्षी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बुद्ध का साक्षी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनका त्यागी होना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, आचार्य सुखदेव का साक्षी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, त्यागी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने त्याग कर दिया भोगों का। बड़ी बात किसमें है, ऐसे ये जो राजा जनक हैं, जो बिना त्याग किए हुए भोगों में रहते हुए भी त्यागी हैं, संसारी होते हुए भी ब्रह्मवेता कहलाए जाते हैं। क्योंकि राजा जनक का जो दरबार था, उस दरबार के अंदर बार बार सभाएं लगती थी,
ब्रह्मवेताओं को, ज्ञानियों को बुलाया भी जाता था, उनसे शास्त्र चर्चा मंथन मत जो था वो भी करवाया जाता था। इसके अंदर हमारे याज्ञवल्क्य, गार्गी इत्यादि संवाद हमें प्राप्त होते हैं, जो कि बहुत सारी शिक्षाएं हमें प्रदान करते हैं। उपनिषदों के अंदर ये संवाद हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए भगवान जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, राजा जनक जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रह्मवेता हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य को अपना कर्म समझकर ईश्वर को प्राप्त किया हुआ है। और वो कैसे थे? लोक संग्रहम, अर्थात संसार में रहते हुए लोक संग्रह अर्थात लोगों के अंदर लोकाचार क्या होता था, व्यवहार क्या होता था, उसको भी वो देखा करते थे। एकदम से राजा जनक ये नहीं बोलते थे कि मैं राजा हूं, मैं तो ब्रह्मवेता हूं, मैं राग रंग नहीं देखूंगा। वो कहते मैं देखूंगा लेकिन उसका असर मेरे ऊपर नहीं होगा, ऐसा मैं ब्रह्मवेता हूं। मैं यदि मद्य का पान करता हूं क्योंकि मैं राजा हूं, राजा के अंदर राजसी शौक भी होने चाहिए, तो अगर मैं राजसी ठाट बाट में नहीं रहूंगा तो राज्य की व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसलिए मैं लोक संग्रह देखते हुए कैसा हूं? ब्रह्मवेता हूं। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि राजा जनक शराब पी रहे थे तो हमने भी शराब पीनी है, ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं लेना। अगर ऐसा करना है कर सकते हो, लेकिन राजा जनक जैसे बनो कि शराब पियो और उसका असर भी तुम्हारे ऊपर ना हो। तुम राग रंग देखो लेकिन उसका तनिक मात्र भी असर तुम्हारे ऊपर ना हो, पहले ऐसे बनो फिर तुम देख सकते हो। लेकिन ऐसे राजा जनक बनने के लिए बहुत तपस्या की आवश्यकता पड़ती है। और यहां पर भगवान जी ने जो लोक संग्रह की बात करी हुई है, अब दोबारा श्रीमद् भगवत गीता क्या है? परमार्थ करने की आज्ञा भी देती है और व्यवहार करने की आज्ञा भी देती है कि यदि परमार्थ करते हो उसके अंदर जो व्यवहारिक बातें हैं उनका भी ध्यान रखना आपने चाहिए। कि मान लीजिए संसार में आप रहते हो और संसार में रहते हुए, मठ मंदिरों में रहते हुए आप बोलोगे भगवान जी ने बोला रोज नहाना नहीं है। ऐसा सुनने में आता है कि शरीर के प्रति बिल्कुल आसक्ति से रहित हो जाओ, और आसक्ति से रहित हो जाओ, मोह ममता से रहित हो जाओ, शरीर तो मरने ही वाला है, फिर इसको नहला के क्या करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं। लोक संग्रह करते हुए आपको रोज नहाना भी पड़ेगा, क्योंकि आप समाज के अंदर रहते हो। आपको यदि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने बोल दिया कि नवे वस्त्र न नेसावे, कि साधक को नए वस्त्र नहीं डालने चाहिए, लेकिन वो किस साधक को नहीं डालने चाहिए? जो समाज से बिल्कुल दूर चला गया है, जिसका किसी के साथ भी अर्थी संबंध नहीं है, उसके लिए। जो समाज में रहता है, मठ मंदिर में रहता है, अध्ययन अध्यापन इत्यादि में रहता है, जो निमित्त विधि में रहता है, उसके लिए वो वचन नहीं है। उसके लिए क्या है? लोक संग्रहम। लोक संग्रह अर्थात प्रतिदिन नहाना भी पड़ेगा, नए वस्त्र भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों के साथ आपका संबंध रहता है। इसलिए ऐसी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं कि जिन क्रियाओं के अंदर परमात्मा ने हमें आज्ञा नहीं दी, लेकिन फिर भी हमें लोक संग्रह के वशीभूत होकर वो करना पड़ता है। यह भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हमें यहाँ पर बताते हैं। और हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर संग्रह रूप विकल्प कहा जाता है, जिसका थोड़ा सा किंचित मात्र के अंदर दोष लगता है, ऐसा हमारे निर्णयकार मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नई गाड़ी लेकर आया और कहा गुरुजी पूजन कीजिए, और गुरुजी भी आए, टिक्का लिया, मोली ली, हार लिया और लेकर गए और श्लोक बोला और पूजन कर दिया। ये भी कैसा है? लोक संग्रह। इसका भी कहीं ना कहीं ब्रह्म विद्या सिद्धांत के अनुसार पाप लगता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आधी बात सुनोगे तो नुकसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि गाड़ी का पूजन हमारे गुरुजी तो करेंगे नहीं, चलो पंडितों के पास। इसलिए ध्यान से सुनिए, इसी बात को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं? लोक संग्रहम, कि लोक संग्रह के लिए कुछ विधियां उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि हिंदू संस्कृति के अनुसार
जब भी कोई कार्य का आरंभ किया जाता है तो परमात्मा का पूजन किया जाता है। तो हम भी क्या है, हिंदू। तो आपको गाड़ी पूजन का दोष ना लगे उसके लिए क्या करो, एक विशेष लीजिए, जिस भी गाड़ी का आप पूजन करने के लिए जा रहे हो उस गाड़ी के अंदर विशेष को स्थापित करके विशेष का पूजन कीजिए। आपको लोक संग्रह भी घटित हो जाएगा, आपको पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा आप विधान कर सकते हो। और हमारे शास्त्रों के अंदर जो लोक संग्रह करने से जो संग्रह रूप विकल्प लगेगा, वो क्यों लगेगा, क्योंकि हमने उस विधि को वैसे ही छोड़ दिया है। आज के समय के अंदर हमें अगर किसी परंपरा को बदलने का हमें दिखाई देता है तो परंपरा को हम बदल भी सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो परंपरा पुराने समय से चलती आ रही है हम भी उसी परंपरा का वहन करें। यदि परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर है तो हम परंपरा को भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चरित्रकारों ने क्या किया हुआ है, बद्रिक आश्रम को भोग भूमि के अंदर लिया, लेकिन हमारे आने वाले संतों ने बद्रिक आश्रम को कर्म भूमि के अंदर लिया, क्योंकि परंपरा का तोड़ा उन्होंने। क्योंकि परंपरा पहली कुछ और हो सकती है, पुरानी परंपराएं कुछ और होंगी, नई परंपराएं कुछ और होंगी। इसीलिए यहां पर सुधारित आवृत्ति क्या है, जब भी लोक संग्रह की बात आए उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना। गाड़ी का पूजन करते हो करो, लेकिन पुरानी रीति के अनुसार करोगे तो संग्रह रूप विकल्प का दोष आपको लगेगा। लेकिन हमारी नई रीति के अनुसार करोगे तो क्या है, आपको संग्रह रूप विकल्प का दोष नहीं लगेगा, अपितु परमात्मा की विधि को पालन करने का पुण्य अवश्य लगेगा। क्योंकि भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह का पालन करते हुए, लोक संग्रह को देखते हुए। तो गाड़ी में विशेष रखिए, विशेष का पूजन कीजिए, गाड़ी का भी अच्छी तरह से पूजन कीजिए। और गाड़ी पूजन करने की बहुत सारी विधि होती है जो कि हम लोगों को पता ही नहीं है, वो विधि कभी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पर उस विषय का ग्रहण हम नहीं करते हैं। और भी लोक संग्रह के अंदर हम क्या ले सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजनों को शादी के अंदर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास छोटे छोटे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है, संकुचित हो चुकी है। हम इतना सोचते हैं, हम कभी इतना नहीं सोचते। अब देखिए, आचार्य श्री नागदेव जी हमारे पंथ के आचार्य हैं और माहिम जी आचार्य नहीं है, अर्थात नागदेव जी बड़े हुए, लेकिन माहिम भट्ट जी की बुद्धि आचार्य श्री नागदेव जी से कहीं ज्यादा काम करती है। हमारे स्मृतियों में इसका उदाहरण मिलता है, क्योंकि आचार्य श्री नागदेव जी को 7 प्रश्न ऐसे थे जो प्रश्न वो भगवान जी से नहीं पूछ पाए थे। ऐसे 7 प्रश्न थे। और जब एक कथा चल रही है, निरूपण चल रहा है, किसी ने प्रश्न करा कि यह प्रश्न ऐसा ऐसा है, हमारा इस प्रश्न का समाधान कीजिए। तो नागदेव जी क्या कहते हैं, मी गोसाविया ते पूछो विसरला, मैं भगवान जी से ये प्रश्न पूछना भूल गया हूं, इसलिए मैं नहीं बता सकता, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन माहिम भट्ट जी क्या कहते हैं कि आचार्य श्री नागदेव जी, ऐसा ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा ऐसा होकर हम ऐसा निर्णय निकाल सकते हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं हाँ, ये रीत बिल्कुल सही है। अर्थात जिस व्यक्ति का जितना अध्ययन होगा उसकी बुद्धि उतनी विस्तारदायक होगी, उसकी बुद्धि संकुचित नहीं होगी। क्योंकि संकुचित बुद्धि वाले इतना सोचेंगे नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, पता ही नहीं है। और जिसकी बुद्धि विस्तार पूर्वक होगी वो पहले सकारात्मक भाव से सोचेगा कि अगर हम जाएंगे तो अच्छा क्या होगा, फिर वो नकारात्मक भाव से सोचेगा अगर हम नहीं जाएंगे या हम जाएंगे तो नुकसान हमारा क्या हो जाएगा। फिर वो एक निर्णय निकालेगा, एक अच्छा निर्णय निकालेगा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो हम वहां पर क्या देख सकते हैं कि जब जय कृष्ण बालकों की शादी होती है, उनके माता पिता निवेदन करते हैं, गुरुजी हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पधारिए। अब पहले तो यहां पर देखिए, एक सन्यासी आशीर्वाद क्या देगा, एक निवृत्त मार्ग का साधक प्रवृत्त मार्ग को आशीर्वाद क्या दे सकता है।
थोड़ा सा यहाँ पर भी विचार करें। वो आपको ये तो बोलेगा नहीं कि आपकी जो संसारिक आने वाला जो आपका जीवन है वो अच्छा हो जाए, आपको भोग प्राप्त हो जाए, आपको अच्छी संतान प्राप्त हो जाए, आपका ऐसा ऐसा ये आशीर्वाद देने के लिए भी मनाही है, निषेध है। क्योंकि कर्मों के अंदर सन्यासी कभी हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि यास तेषाम स्वैर कथा स्था एव भवन्ति शास्त्राणि। इस नियम के अनुसार यदि किसी संत ने आशीर्वाद भी दे दिया तो परमात्मा उस आशीर्वाद को पूरा करते हैं। आज के समय में भी यह वस्तु लागू होती है, क्योंकि जब पुराने समय के अंदर आशीर्वाद दिए जाते थे, वीर प्रसवनी भूयाः, वीर पुत्र को पैदा करने वाली हो, गुरुजन आशीर्वाद दिया करते थे। शिवास ते पंथान ते, आपका मार्ग कल्याणकारी हो, ऐसा आशीर्वाद भी दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे आशीर्वाद हमें संस्कृति में से प्राप्त होते हैं। तो पहले यही विचार करें कि गुरुजी आकर कौन सा आशीर्वाद देंगे, उनको भी आशीर्वाद देने के कुछ बंधन है, लेकिन यदि अच्छी तरह से ज्ञान होगा तो वो भी अच्छा आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं और करना चाहिए। क्योंकि यदि गुरु ही आशीर्वाद प्रदान नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि पंडितों के अंदर आशीर्वाद देने का सामर्थ्य नहीं होता। जो पुजारी होते हैं वो भी आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग होंगे केवल वही आशीर्वाद देने के अधिकारी रहते हैं। तो गुरु कैसे हैं? बड़े होते हैं। तो यहां पर हम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के इस श्लोक से क्या देख सकते हैं? लोक संग्रह में वापी, शादी के अंदर जब गुरुजन जाएंगे तो वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हैं, लोक संग्रह का पालन करते हैं, जाकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे फिलोसफर्स, दार्शनिक ऐसे हुए हैं जो कहते हैं कि संसार के अंदर जो सन्यासी हैं, सन्यासी अगर ऐसी विधियों से भागते हैं तो वो सन्यासी नहीं है, वो क्या है? भीरू, भगोड़े। क्योंकि वो अपने मन के ऊपर अभी तक काबू ही नहीं पा पाए, इसलिए वो ऐसी विधियों से भागते हैं कि कहीं ऐसा माहौल हमारे ऊपर आक्रमण न कर पाए। वो सन्यासी नहीं है, वो भगोड़े हैं, क्योंकि वो विषयों से भागते हैं। इसीलिए जो संत है वो प्रत्येक स्थिति के अंदर सम रहता है, कर्म योगी रहता है, सांख्य योगी रहता है। स्थिति के अंदर स्थिति का अपने ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े, लोक संग्रह के लिए वो कर्म करता है। क्योंकि जो संत है, जो साधक है, उसे भी ऐसे राजसी माहौल में जाना पड़ता है। और जनक जैसे राजा जो हैं उन्हें राजसी माहौल में रहकर भी अपने ब्रह्मवेता होने का प्रमाण देना पड़ता है। और ऐसे जो सन्यासी हैं, जो साधक हैं, वो भी ऐसे माहौल के अंदर जाकर अपने ब्रह्मवेता होने का प्रमाण देते हैं। क्योंकि कर्म योगी कैसा है, स्थित प्रज्ञ कैसा है, जैसी भी स्थिति प्राप्त हो जाए, राजसी माहौल प्राप्त हो जाए, तामसी माहौल प्राप्त हो जाए, सात्विक माहौल प्राप्त हो जाए, उसके अंदर वो क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करता है। वो कर्तव्य क्या है? लोक संग्रह, कि लोक के अंदर अपने संग्रह का पालन करो। आपको जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। अगर आप घबराते हो तो आप अभी तक कर्मयोगी नहीं बन पाए, क्योंकि वो वस्तुएं आपके ऊपर असर करती हैं, आप नए नए हो। अगर यदि आप कर्मयोगी बन चुके हुए हो तो ऐसे राजसी माहौल का आपके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। ऐसे लोक संग्रह मेवापी, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की आज्ञा के अनुसार यदि लोक संग्रह के तहत आप किसी विधि का भंग करते हो तब भी आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की आज्ञा का पालन किया हुआ है। ऐसे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पुराने समय के अंदर लोगों ने, अधिकरणों ने उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करके अपना निर्णय दे दिया हुआ है। लेकिन जब हम शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, अच्छी तरह से धारण करते हैं, तो क्या है? हमें बहुत सारे तथ्य प्राप्त होते हैं। और एक छोटी सी बात, हमारे मामा जी ने एक और सूक्ष्म बात के ऊपर विचार किया हुआ था, क्योंकि जब विचार करोगे तो नई नई बातें उत्पन्न होंगी। तो मामा जी ने, जब हमारी कक्षा वहां पर जब प्रारंभ थी चल रही थी, तो वहां पर संग्रह रूप विकल्प का वर्णन किया जा रहा था। तो वहां पर मामा जी ने एक सूक्ष्म बात निवेदन करी। जो मंदिर का झंडा चढ़ाया जाता है, मामा जी ने कहा यदि आप गाड़ी पूजन को लोक संग्रह में लेते हो,
यदि आप नए वस्त्रों को लोक संग्रह में लेते हो तो जो झंडा वंदन है वो भी लोक संग्रह के तहत ही किया जाता है, तो उसका भी दोष लगना चाहिए। जो झंडे चढ़ाए जाते हैं उसका भी पाप लगना चाहिए। फिर ये क्रियाएं बंद करो, क्योंकि परमात्मा ने कहा, निवेदन किया, कहा, विधि बताई कि मंदिर का झंडा चढ़ाया करो और झंडा सफेद होना चाहिए, उसके ऊपर चक्र यही होना चाहिए। हमारे शास्त्र में कहां पर आया हुआ है? कोई प्रमाण नहीं। लेकिन इसका प्रमाण झंडे क्यों करने चाहिए, यह प्रमाण आपको मैं यहां बताऊंगा। अब थोड़ा सा झंडे का विषय यहां पर चला हुआ है, तो हमारा ये जो झंडा है ये हमें परंपरा से प्राप्त होता है, क्योंकि झंडे का बहुत महत्व है। जिस संप्रदाय का, जिस राष्ट्र का, जिस सेना का ध्वज नहीं होता, उस सेना का निशान ही नहीं होता, महत्व ही नहीं होता। इसलिए ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं होगा जिसका झंडा नहीं होगा, और जिसका झंडा नहीं होगा वो संप्रदाय होगा ही नहीं। तो हमारे परंपरा के अंदर हमारे जो आचार्यगण हो चुके हुए हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के कहीं ना कहीं इस श्लोक को पढ़ा होगा कि लोक संग्रह के तहत हिंदू संस्कृति के नियमानुसार प्रत्येक संप्रदाय का ध्वज होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या करा, ध्वज का निर्माण करा। उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने सफेद रंग का चयन किया, क्योंकि सफेद रंग कैसा है, शांति का प्रतीक होता है, सत्व गुण का प्रतीक होता है। उसके उपरांत उसके अंदर जो चक्र हम देखते हैं वो चक्र कैसा है, सूर्य चक्र, सूर्य के रथ का चक्र हम ऐसा उसे मान सकते हैं जो तेज का प्रतीक है। और हम क्या कहते हैं, महान अनुभाव यस्य स्ते महानुभाव। जिस संप्रदाय के अधिकरणों का तेज बहुत अधिक होता है उन्हें महानुभाव कहा जाता है। तो ध्वज के अंदर क्या है, तेज का प्रतीक वो सूर्य चक्र वहां पर उन्होंने स्थापित किया। ऐसे हमारा ध्वज इस परंपरा के अंदर आया हुआ है, ऐसा हम देख सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण महाराज ने स्पष्ट यहां पर बोला हुआ है कि लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह इस एक्ट के कारण, इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसी विधियां आप करते हो तो आपको पाप कभी नहीं लगेगा। क्योंकि क्या है, जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, जो अपने आप को थोड़ा सा ज्ञानी समझते हैं, वो हमारे सामने ऐसे प्रश्न रखते हैं, बताओ भगवान जी ने कहां बोला, भगवान जी ने कहां बोला ये काम करना चाहिए, भगवान जी ने कहां बोला ये काम करना चाहिए। लेकिन उन अल्पमति व्यक्तियों को यह नहीं पता कि प्रत्येक एक श्लोक हमें बहुत सारी विधियों को करने का, पालन करने का निवेदन करती हैं, आज्ञाएं देती हैं। जैसे ये जो लोक संग्रह यहां पर भगवान जी ने बोला हुआ है, इस आज्ञा के तहत भगवान जी ने हमें व्यवहार की प्रत्येक वस्तु को करने की आज्ञा भगवान जी ने प्रदान कर दी। किसी का जन्मदिन हो उसके घर भी जाओ, किसी की मृत्यु हो जाए वहां भी जाओ, क्योंकि लोक संग्रह व्यवहार है। कोई आपसे कुछ मांगने के लिए आए, आप उसको प्रदान करो। और ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर हमें कुछ ऐसे तत्व प्राप्त होते हैं जो हमें विरोधाभास लगते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आप किस विधि के अनुसार कौन सा कर्म करते हो आपकी सोच पर डिपेंड रहता है। आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग से काम करते हो या नेगेटिव थिंकिंग से काम करते हो, ये आपकी बुद्धि है। और जैसी बुद्धि रहेगी वैसा फल प्राप्त हो जाएगा। आप बोलोगे ये काम करने से कर्म बंधन लगेंगे तो आपको कर्म बंधन लग जाएंगे। आप बोलोगे कि हम लोक संग्रह इस प्रस्ताव के नियम के नीचे आकर हम ये काम करते हैं, आपको पाप नहीं लगेगा। अर्थात आपकी बुद्धि कहां पर स्टैंड करती है, आप कहां पर स्टैंड करते हो, ये महत्वपूर्ण की बातें हैं। जो अपने आप को बोलते हैं कि हम कर्म बंधनों में फंस जाएंगे, उनका नियम कुछ और, क्योंकि वो लोग अभी तक इस नियम को धारण नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए लोक संग्रह के अंदर व्यवहार की वो प्रत्येक विधा आ जाती है, प्रत्येक रीति आ जाती है कि जो कहते हैं कि ये व्यवहारिक वस्तु है, ये करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां अर्जुन को इस चीज की आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन, जनक जैसे जो ऋषि हैं वो लोक संग्रह का पालन करते हुए ब्रह्मवेता होकर, कर्म योगी होकर उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया हुआ है। ऐसे
बहुत सारे उदाहरण हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो आज का विषय यहां पर समाप्त नहीं हुआ, लेकिन समय यहां पर समाप्त होता है। तो कल पुनः इसी विषय को आगे ग्रहण करते हुए परमात्मा के दिव्य तत्वों को आप सबके सामने कथन करने का, श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। तो तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत।